बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ आपका होस्ट, आपका मेज़बान मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के पहले अशरे में आज हमारा पहला प्रोग्राम है। नाज़रीन किराम, जब लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो उसके बाद जब हुकूमत बनी तो आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने एक नारा दिया पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के अवाम को, कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इस नारे की गहराई को अगर देखा जाए तो वाकई ये बेहतरीन इंतकाम है जो पाकिस्तान के अवाम से लिया गया है, जिन्होंने अपने वोटों के जरिए हुकूमत को मुंतखब किया था, इस हुकूमत को बनाया। उनसे इंतकाम किस तरह लिया गया, अगर आप आज तक की सूरत हाल देखेंगे तो आज भी रमजानुल मुबारक से 2 दिन पहले कहा गया था कि जी रमजानुल मुबारक में सैर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। नाज़रीन, पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सैर और अफ्तार के औकात में खुसूसन जो लोड शेडिंग, जिस तरह की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, वो यकीनन इस जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम की सूरत में अवाम से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिछले 4-4.5 सालों में जो मुल्क में लूटमार हुई, रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। PIA तबाह कर दी गई, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम भूख से मरने लगे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उसके बाद आगे चलते हैं तो लोगों ने अपने बच्चे और गुर्दे जिस्म के अज़ा जो है वो बेचना शुरू कर दिए, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। क्योंकि जमहूरियत वाकई इस मुल्क के अवाम के साथ से वो लिया जाने वाला वो बेहतरीन इंतकाम है जो इन्हें इस वोटों की सूरत में, जो उन्होंने वोटों की सूरत में इनको मुंतखब किया था, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर मिला कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बहुत सारे दानिश्वर जो कि वेस्टर्न सरमाए से अपनी दानिश चाहते हैं इस मुल्क के अवाम पर और अखबारात में, मीडिया पे, उन दानिश्वरों का यह कहना है कि जी बदतरीन जो जमहूरियत है वो बेहतरीन आमरीत से अच्छी है। तो क्या पाकिस्तान के अवाम उस बदतरीन जमहूरियत या बदतरीन से बदतरीन जमहूरियत को भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि जिसमें उनको बच्चों को खाने को कुछ ना मिले, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मखदूश हो जाए, आने वाले वक्तों में मुल्क के की जो सालमियत है उसको बरकरार रखने के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े? क्या अवाम ऐसी जमहूरियत को अपने गले से लगाए रखेंगे या ऐसी जमहूरियत को अपने गले का तोक बनाकर वो फांसी के उस फंदे से लटकते रहेंगे जो रोज उन्हें भुगतना पड़ता है, रोज उन्हें जीना पड़ता है, रोज उन्हें मरना पड़ता है? नाज़रीन, सुनने में बातें बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी बाखबर जो हल्के हैं उनका ये भी कहना है कि अब पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के, एस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम जिम्मेदारान जो हैं वो शायद इस जमहूरियत से तंग आ चुके हैं। वो इस वजह से नहीं, वो अवाम की वजह से, जो अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं उनकी वजह से तंग आ चुके हैं। शायद कोई नया सेटअप आ रहा है। मुझे याद है हमने कोई तकरीबन 2 माह पहले अपने इसी प्रोग्राम में एक 2 चीजें ब्रेक की थी, जिसमें गिलानी साहब की रुखसती का भी कहा था, कुछ दिनों के बाद वो भी चले गए। उसके अलावा हमने नए सेटअप की बात की थी, तो नया सेटअप वाकई डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। क्या उसमें क्या डेवलपमेंट होंगी? क्या पाकिस्तान के अवाम इस बदतरीन जमहूरियत से निजात पा लेंगे? और क्या आने वाले सेटअप में कोई अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब भी होगा, या जिन लोगों ने इन 4 सालों में लूट कर इस मुल्क को अपने लिए तो आलीशान महल खड़े कर लिए, लेकिन अवाम को जो है वो छत पे थे तो उन्हें जमीन पे पटक दिया, ये वाली सूरत हाल पैदा कर दी? क्या वो अवाम के लिए कुछ कर सकेगा नया सेटअप? इसमें बात करेंगे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम और नया सेटअप क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी मुस्लिम लीग के। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सफदर अब्बासी साहब। सफदर अब्बासी साहब साबिक सेनेटर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं। मैं बड़ा मशकूर हूं कि इन्होंने एक अपनी कमिटमेंट छोड़ के मुझे टाइम दिया आज के प्रोग्राम के लिए। सफदर भाई, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा कि क्या देखते हैं, नए सेटअप की बातें हो रही हैं, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम के तौर पर पाकिस्तान के अवाम से लिया जा चुका, आप इससे इत्तफाक करेंगे? देखिए जी, ये अपना एक्चुअली ये बात क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से ही निकली है, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि जी जो जमहूरियत ही एक ऐसा निज़ाम है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो नए इदारे चल सकते हैं और जिसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की की राह पे जा सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जमहूरियत तब एक्सेप्टेबल होगी अगर वो एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे ली जाए, यानी कि चंद अशख़ास जो है इलेक्ट होके आ जाएं और फिर आप उस चीज़ को डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाम दे दें, और जो अवाम के बुनियादी हुकूक़ हैं, जो अवाम की जो बुनियादी आरा हैं, या जो अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हम भूल जाएँ। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत सिर्फ कोई पार्लियामेंट्री सेटअप बना के किसी पार्टी के इक़्तिदार का नाम नहीं होना चाहिए। सही, वो एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए जिसके अंदर जो है ना तमाम जो आईनी
ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स हमारे पास मौजूद है, उसको जो ना इन मिन हैसुल उसके पूरे पैरामीटर्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात मेरी नज़र में शायद जमहूरियत तब जाके स्ट्रेंथ पकड़ेगी जब सियासी जमातों के अपने अंदर जो है एक जमहूरी रवैये जमहूरियत होगी। जमहूरियत होगी। अच्छा, एक चीज ये क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों में जमहूरियत है? देखिए इस वक्त तो यकीनन मेरी नज़र हाँ या ना में बताइएगा, है या नहीं है? देखिए मैं टोटली हाँ या नहीं ना में भी जवाब नहीं दे सकता कि जी हाँ या ना, टोटली कैटेगराइज कर देना भी मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मसाइल भी रहे हैं। मैं ये कहूँ कि जी सियासी जमातें कोई आइडियल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करें पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी गलत बात है। आइडियल एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि आज गालिबन हम सियासी हवाले से एक बहुत बड़े वैक्यूम का शिकार है। एक पॉलिटिकल लीडरशिप का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और ये फिल कर सकती हैं अगर हम आज़ाद जमातें बनाएं और ऐसी जमातें जो है ना को पनपने का मौका दें जिसके अंदर से अपने अंदर से लीडरशिप निकले। और वो जब लीडरशिप निकल के जो है ना किसी जगह पे पहुंचेगी और ऐवान इक़्तिदार में जब वो जाएगी, तो यकीनन वो ज़्यादा गालिबन केयरिंग होगी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ, जिस तरफ आपने इशारा किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो जमहूरियत वे ऑफ लाइफ हमारा बन जाए और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हम जमहूरियत इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाए, तो फिर तो शायद इसका हम फ़वायद ले सकेंगे। लेकिन आज की सूरत हाल में जो सूरत हाल सामने सामने नज़र आ रही है वो ये कि जी ऐसा लग रहा है कि जी शायद जो न एक इलेक्टेड चंद लोग हैं जो कि हुकूमत में आ गए हैं, लेकिन उनका कोई अवाम से रब्ता नहीं, और वो जो तफरीक एक अवाम और हुकूमत के दरमियान। चलिए मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्टेड लोगों की वजह से, लेकिन जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जिनको सिर्फ नामजद कर दिया जाता है, लाइक रहमान मलिक साहब दोबारा सिंध से इलेक्ट हो गए हैं, और उनको जिस तरह इलेक्ट करवाया गया है, जिस तरह वो गेम खेली गई है, वो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। मुझे हमायूं एक चीज पूछनी है, मैंने सफदर साहब से भी ये सवाल किया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, क्या ये वो इंतकाम है जो पाकिस्तान के अवाम से लिया जा रहा है? मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, पहले तो शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में लोग जब रोज़े रखते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं और दुआएं करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी ज़रूर सुनता है और आसमान से रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जैसा कि मुझे अब नज़र आ रहा है कि लोगों की दुआएं जो कि इस मुक़द्दस महीने में होंगी पाकिस्तान की सलामती के लिए और अपनी सलामती के लिए, वो ज़रूर रंग लेकर आएंगी। और मौजूदा जो पोजीशन है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के 5 सतून हैं, आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है, मेरे सीनियर रहनुमा इस वक्त बैठे हुए सफदर साहब, उन्हें भी अंदाज़ा है। और मैं इस पर बात करूँगा कि एक सतून जिस तरह मीडिया है इस वक्त अहम सतून है पाकिस्तान का, और मीडिया पर आप देख चुके हैं कि हर चैनल इस चीज़ को ओपनली डिस्कस कर रहा है कि यहाँ मौजूदा जमहूरियत ने पाकिस्तान में बड़ा गंद डाल दिया है, सियासत के अंदर सियासत को एक गाली बना दिया है। लोग सियासतदानों को एक गलीज नाम से याद करते हैं। हम मार्केट में जाते हैं तो लोग हमें इस नजरों से देखते हैं कि हम उनको चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अगर हम भी हिम्मत हार कर पीछे हट जाएंगे तो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। एक सतून मीडिया हो गया, आदलिया हो गया, फिर आपकी फौज एक सतून है, फिर सियासतदान। ये गंदी सियासत जमहूरियत जो इस वक्त अवाम के मैंडेट से और अवाम को बदनाम कर करके जिन जराए से भी असम्बलियों में पहुंची हुई है, और पाकिस्तान का जो हाल कर दिया आपके सामने है कि इदारे तबाह हो चुके हैं। आपने बड़ी अच्छी अपने प्रोग्राम में आगाज किया कि जी सैर अफ्तार में इनका वादा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी। मेरे यहाँ खुद पहले रमजान में लोड शेडिंग हुई है मियाँ साहब, रात 4 बजे लाइट गई है और अगले दिन रोजा खुलने से 5 बजे आई है, रोजा खुलने से 2 घंटे पहले। जी एग्जैक्टली, ये जो तरीकेकार है ना अवाम को परेशान करने का, ये खुद चाह रहे हैं कि इनको जूते मारकर उतारा जाए ताकि ये अवाम के सामने 2-4 महीने पहले दे तो ये कुछ नहीं सके सिवाय ऐड और पेड कमर्शियल ऐड के अलावा ये कुछ नहीं दे सके। जो इनके इश्तिहारात इस वक्त टीवी चैनलों पे चल रहे हैं, सब झूठ का पलंदा इन्होंने समेट कर अवाम के सामने रख दिया है। मैं आपसे एक चीज क्लियर कट कहता हूं कि ये रमजान का जो मुकद्दस महीना है और अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से 30 तारीख की, इस महीने की जो 30 तारीख आज से 6 या 7 दिन बाकी हैं, उसके अंदर इनका फैसला होने जा रहा है और पाकिस्तान की सलामती का फैसला होने जा रहा है। अगर ये फैसला जिस तरह अभी तक चल रहा है और वो हो जाता है तो बिल्कुल इनका इत्तेसाब होगा। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन सफदर साहब से एक चीज पूछता हूं। सफदर साहब, इस सारे सिनेरियो में आप समझते हैं कि कोई नया सेटअप, कोई नया निजाम जो है एग्जिस्ट कर सकता है? देखिए जी, इस वक्त जो है ना यकीनन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रूमर्स, मुख्तलिफ जो है ना बातें, मुख्तलिफ शकूक व शुबहात पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं और हमारी भाई तो बड़ी कैटेगोरिकली जो है ना इन्होंने एक बात कह दी है। तो ये जो ऐसी चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं, पाकिस्तान के जितने भी ऐवान इक़्तिदार हैं या जितने भी पाकिस्तान के जो ना जो लोग सियासत को जानते हैं, वहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि जी क्या
ये जो मौजूदा जमहूरी सिस्टम है ये आगे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब मैं बड़े अरसे से एक बात कहता चला आ रहा था, बल्कि मैं तकरीबन मुझे इस तरह याद है कि जनवरी से मैं एक बात बड़ी तवातुर से जो है ना अपनी पार्टी को, अपने दोस्तों को ये कह रहा था, और मैंने चैनल पर भी बात दफ़ा बड़े वसफ़त थी मैंने एडवोकेट किया कि जी इस वक्त ज़रूरत इस बात की है। जनवरी में मैंने कहा था कि ज़रूरत इस बात की है कि हम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद नेगोशिएट करे जो दीगर सियासी अनासर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हैं, कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाएं। मैं इस प्रोग्राम में मैंने आपके प्रोग्राम में एग्जैक्टली मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बड़ा वसफ़त से इस बात को एडवोकेट करता रहा हूँ पिछले 5-6 माह में कि जितनी ज़्यादा देर होगी उतनी ज़्यादा जो है ना सिस्टम के लिए जो है खतरात बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर शुक व शुबहात हैं। लोग ये समझते हैं और महसूस करते हैं कि जी गालबन मौजूदा जो भी हुकूमत बनी हुई है इनके अज़ाइम जो है ना कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, उनके अज़ाइम वो नहीं है। क्योंकि एक जमहूरी यहाँ अगर आज का वज़ीर आज़म का अगर बयान देखा जाए, वज़ीर आज़म ने जो एक अपने बयान में कहा है कि जी अगर सिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम होगा तो हम तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करेंगे। इसका मतलब ये कि हमने ये गला सड़ा सिस्टम, ये करप्ट सिस्टम, ये गलीज निजाम, ये बचाने के लिए हमारे तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मुल्क बचाने के लिए कोई नहीं इकट्ठा होगा। देखिए मियां साहब, मैं समझता हूँ कि जो है ना यकीनन बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कुछ गुज़िश्ता 4-5 साल के अंदर हुआ। हालांकि मेरी अपनी पार्टी की हुकूमत है, अपने दोस्त हैं, साथी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गुज़िश्ता हुकूमत चली है, यकीन इस सवाल से बहुत से ज़्यादा शुक व शुबहात अवाम के अंदर हैं। अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, अवाम से एक दूरी पैदा कर दी गई है। वो जमात जो कि सियासत को महलात से उठा के अवाम के अंदर लेकर आई थी, उसी जमात ने उस सियासत को वापस जो है ना महलात में पहुंचा दिया है और एक ड्राइंग रूम किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पे महलाती साजिशें हो रही हैं। तो उस हवाले से यकीनन जो है ना अपनी जगह क्रिटिसिज्म मौजूद है। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी इलेक्टोरल प्रोसेस में चले जाते हैं, जेन्युइन इलेक्टोरल प्रोसेस में, जिसके जरिए हम जो है ना एक सही इलेक्शन की तरफ जाते हैं जहाँ पे अवाम दोबारा जो ना अपने वोट के जरिए किसी अपनी हुकूमत को मुंतखब करते हैं, तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे जैसे डिले होता जा रहा है तो लग ऐसा रहा है कि शायद हम किसी ऐसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो जो एक जमहूरियत का जो एक बुनियादी सिस्टम होता है उस पर जो ना खतरा मिला है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 1-2 चीजें मैं आपसे शेयर करता चलूं। रहमान मलिक साहब फिर दोबारा सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और उनको सिंध से दोबारा सेनेटर मुंतखब करवाया गया है, हुए नहीं है, करवाया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन एक चीज जो आपसे शेयर करना बड़ा जरूरी समझता हूं कि बदबख्ती हमारे हुक्मरानों की और हमारी कमजोरियां हैं कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो हमारे ऊपर हमले भी करता है, दहशतगर्दी भी करता है, वो उनके अपने मुल्क में जब कोई बात होती है तो वो पाकिस्तान के सफीर को बुलाकर अपने दफ्तर खारजा में उससे एहतजाज करते हैं। और पाकिस्तान ने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के भले सलाला चेक पोस्ट पे हमला हो या उसके बाद के जितने वाकयात हैं उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जिम्मेदारान की जानिब से खामोशी जो है ये यकीनन मुजरमाना खामोशी है। हमारे साथ रहिएगा।